अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं दानिश बोल और आपकी खिदमत में एक और अच्छी वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको बाइक के जो से ना बैक वाले रेयर शॉक जो से हैं ना हार्ड हैं तो आप उनको कैसे सॉफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बता देते हैं कि ये होंडा CD70 है। बेसिकली ये यूनिक कंपनी का बाइक है। तो इसके जो से बैक शॉक जो से है ना वो हार्ड है। तो अब हम इसको सॉफ्ट तरीका करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। ये एक ऐसी ट्रिक है, अगर आपको सॉफ्ट बाइक के शॉक चाहिए बैक वाले ताकि आपकी कमर में पेन ना हो, आपको ड्राइव में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप ये काम कीजिए, आपके बाइक के शॉक बिल्कुल नरम हो जाएंगे। इसके साथ सबसे पहले तो हमने ये जो है ना इसका फुट रेस्ट बैक साइड वाला फुट रेस्ट खोला। उसके बाद हम शॉकों को सिंपली तरीका आपको बताऊंगा। ये शॉक के 14 नंबर का नट हम जो है खोल लिया है। इसको खोलने के बाद आपने जो है ना इसकी वाशल और ये उतार लेनी है, शॉक को बाहर निकालना है, इस शॉक को बाहर निकालना है और इसको यहाँ पे आगे लेके आना है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। और अगर आप को कोई शक वगैरह हो तो आप एक दफ़ा इस तरीके से करके देखें। आपके बाइक के शॉक जो है ना सॉफ्ट ना हुए तो आप जो जुर्माना कहेंगे भाई आपको अदा करेगा। उसके अलावा जो है ना अभी इसके शॉक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट हो जाएंगे। आपको मैं बाकायदा एंड पे चेक भी कराऊंगा कि इसके शॉक्स जो है ना बैक वाले जो से पीछे वाले शॉक हैं वो कितने अच्छे हो जाते हैं। तो दूसरी साइड वाला भी हम उतार लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों उतार लेते हैं, फुट रेस्ट खोल लेते हैं, इधर से शॉक भी खोल लेती हैं। ये एक ऐसी ट्रिक है जो भाई कहते हैं उनको बैक शॉक जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हों, सही अच्छे जिसे मुलायम कहते हैं नरम हों, तो वो भाई ये काम करें। इंशाल्लाह आपको जो है ना शॉक आपके जो बिल्कुल नरम हो जाएंगे और हार्ड भी नहीं होंगे, आपको ड्राइव में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको पेन भी नहीं होगा किसी किस्म का। इसके साथ हम ये खोल लेते हैं फुट रेस्ट और शॉक भी का नट भी हमने खोल लिया है। इस शॉक को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब ये इसका चिमटा फ्री आज़ाद कर दिया हमने। अब इसके बाद करना क्या है, आपने 14 नंबर के जो से लंबे जो से थोड़ी सी लेंथ में हो इस तरह के लंबे काबले आपने इस तरह ये वाशल के बगैर ही मैं रख रहा हूँ। आपने वाशल इसके आगे लाजमी लगानी है ताकि जो है ना आपका शॉक स्लिप वगैरह होने की ख़तरा ना हो। तो इस नट को आपने बहुत अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि आपके जो है शॉक जब किसी जगह पे ऐसी जगह जहाँ पे रोड कच्चा हो अगर चले तो आपको बाकायदा महसूस होगा कि आपके शॉक कितने अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो इस नट को भी आपने अच्छी तरीके से टाइट करना है। ये आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे सब कुछ प्रैक्टिकल के तौर पे करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये इस साइड का हमने 14 नंबर का काबला लगा लिया है। ये 14 नंबर का आप जो है ना अच्छी किस्म का काबला लेके लगाएं। इसके आगे हमने वाशल नहीं रखी तो आपने वाशल लाजमी रखनी है। वाशल बैक साइड पे भी हो जाए और फ्रंट साइड पे भी हो जाए तो बेहतर है। उस साइड का हम लगा लिया। अब इस साइड का शॉक भी हम लगाते हैं और आपको ये देखें इस साइड का भी शॉक की जो है ये बिल्कुल लेवल पे दरमियान में रख के जो है ना हम लगा देते हैं। और अब आपको बाकायदा प्ले में फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि कितनी अच्छी प्ले हो चुकी है। शॉक्स जो से वही शॉक जो से बिल्कुल हार्ड थे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और आपको मैं अभी सब इसकी सेटिंग कर के ना आपको फिर मैं बताता हूँ, शॉक की प्ले भी दिखाता हूँ, आपके शॉक कितने सॉफ्ट हुए हैं ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये 14 नंबर के दोनों साइडों पे आपने नट लगानी है। और मेरे प्यारे भाइयों आपने ये बात याद लाजमी जहन में रखनी है कि ये नट सही तरीके से टाइट हों। तो ये जो 14 नंबर का है ये हमने अच्छे कंपनी का काबला से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो है ना हमारा मसला या किसी किस्म का कोई इशू ना हो। तो शॉक हमने दोनों साइड के फ़िट कर लिए हैं। ये 14 नंबर का काबला आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 14 नंबर का काबला है। उसके बाद जो है ना हम आप ये इसको टाइट करते हैं। 14 की टी रॉड से कर लें, चाबी से कर लें, या आपके पास पाना हो दो साइड वाला पाना जो है 14-15 का आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर ये बहुत से हमारे भाई हैं जिनकी कमर को प्रॉब्लम होता है तो उनको ये बहुत सूटेबल है। अगर आप कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये हमने इस तरीके से दोनों सेटिंग कर ली है। इसके बाद आपको मैं इस शॉक की प्ले भी दिखाता हूँ। ये CD70 के शॉक आपने देखें। अगर एक और बात बताता जाऊँ, अगर आप इसकी दो जगह दो शॉक्स भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आप ज़रा शॉक्स की प्ले चेक करें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। ये जब आपका जम या खड्डा वगैरह लगेगा बाइक आपका इतनी मुलायम प्ले करेगा कि आपको ज़रा से फील नहीं होने पाएगा। ये देखें ये आपके सामने।
दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।